Hello friends, let's understand what are adjacent angles. So this is my ray, this is my another ray, and this is my one another ray. So these three rays are there, and what are the properties of these three rays? That you can see they have common vertex, right? Let's name it A, B, C, D. So B is verटेक्स. वर्टेक्स मीन्स क्या होता है कि तीन रेज के नाम B से ही देने हैं. C मैंने आगे बताया हुआ था, जैसे मैंने ऐसे नाम दिया हुआ है बी ए, इसका मतलब ये हुआ कि बी ओरिजिन है. देखो बी ओरिजिन है, आप इसे ए बी नहीं लिख सकते. अगर ए बी लिखते हैं तो उसका मतलब ऐसा हो जाता कि ए ओरिजिन है और बी की और वो इनफाइनाइटली जा रहा है. सो इट मस्ट बी नेम्ड एज बी ए. देन अनदर रे बी सी, अनदर रे बी डी. तो तीन में ये B कॉमन है. सो B इज वर्टेक्स. सो एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे? जिसमें फर्स्ट कंडीशन दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स. एंड व्हाट इज अनदर थिंग? दे हैव कॉमन आर्म. व्हाट इज कॉमन आर्म? दे हैव कॉमन arm. What is common arm? If I want to name these two angles are adjacent, and if I want to name it, I can name it like this. That's angle CBA and angle CBD. So CBD is a common arm. This is a common arm, right? So आपको अगर इसका नेम देना है तो आप इस तरह से ही दे सकते हो. हाँ, आप अगर ऐसे दे देते हो जैसे एंगल ABC एंड एंगल CBD, तो भी आप देख सकते हो BC दोनों में कॉमन आ ही रहा है. इसमें दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना, ये पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा है वो सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, अदरवाइज योर नेमिंग विल बी रॉन्ग. सो दिस इज योर करेक्ट नेमिंग. सो दे हैव कॉमन आर्म, सो दिस इज कॉल्ड आर्म, दे हैव कॉमन आर्म. ठीक है. नाउ देयर आर थ्री आर्म्स. इसमें ये एंगल में आप देखोगे BA, BC, BD आर थ्री आर्म्स ऑफ दिस adjacent angles. So इसमें जो अनकॉमन आर्म है, this is uncommon, right? This is common in both. So this is common arm and this is uncommon. Uncommon arms are on either sides of common arm, either sides of common arm. So common arm जो है उसकी अलग अलग साइड होता है. ठीक है, common arm. So these are on either sides of common sides. तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है. तो एडजेसेंट की थ्री कंडीशन: कॉमन वर्टेक्स, तीन में कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म. ठीक है. सो कॉमन आर्म, दिस इज कॉमन आर्म. तो कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों में. और तीसरा आइदर साइड्स होना चाहिए. जो कॉमन आर्म है वो आइदर साइड होना चाहिए, यानी कि एक साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, अलग अलग साइड होना चाहिए. ठीक है. सो इसको आप बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल. नाउ यू माइट थिंक, थोड़ी देर पहले हमने, थोड़ा वीडियोस पहले हमने लीनियर पेयर किया था, उसमें कुछ ऐसा था. तो क्या इसमें ये कंडीशन इसमें भी फुलफिल हो रही है? आप देख सकते हो क्या ये कंडीशन इसमें भी फुलफिल हो रही है? क्या ये दोनों एंगल को हम ऐसा बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स? जैसे मैंने नेम दे दिया ABCD. तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या है. एंगल ABC, एंगल ABD. ठीक है. अभी फ्रेंड्स दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स कॉमन है दोनों में. ठीक है, आप देख सकते हो BA, BC, BD सभी साइड ये वर्टेक्स कॉमन है. दूसरा इसमें कॉमन आर्म AB हो गया और आइदर साइड है. यस, आइदर साइड है. तो फ्रेंड्स आप ऐसा बोल सकते हो कि लीनियर पेयर के दो एंगल भी एडजेसेंट होते ही होते हैं. ठीक है. सी, तो इसमें से कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला क्या कि लीनियर पेयर वो एडजेसेंट है ही है. ठीक है, क्योंकि वो एडजेसेंट की जो कंडीशंस है वो फॉलो करता ही है. सो लीनियर पेयर के दो एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल्स भी फॉर्म कर ही रहे. लेकिन एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे, इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज. ये हमेशा सही नहीं है. ठीक है. लीनियर पेयर एडजेसेंट बनेगा, ये बनाएगा, लेकिन एडजेसेंट लीनियर है ऐसा जरूरी नहीं है. सो आई थिंक आपको ये जो एडजेसेंट एंगल्स है वो परफेक्ट समझ आया. अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं. क्या करना है, हमें ये फिगर टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है. XY MN इंटरसेक्ट इन O. ठीक है. तो ये पॉइंट जो है, लेट मी नेम इट विद द रेड कलर सो इट लुक्स क्लियर टू यू. लेट मी नेम O over here. So this is O, right? POM, so I haven't named it. POM is A. So POM, ये नेमिंग टेक्स्ट बुक में दे दिया गया है, मैंने नहीं किया हुआ है. So this is POM, then MOX is B, then XON, that is here, XON that is C, and POY that is 90. सो यहाँ पे 90 है. ठीक है, ऐसी साइन 90 दिखाती है, तो यहाँ पे 90 है. A/B का रेशियो दिया हुआ है 2/3. अभी फ्रेंड्स मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. साइड पे मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ.
अभी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक्स वाई वाली लाइन बना दी, ठीक है। लेट मी राइट ओवर हियर एक्स वाई। फ्रेंड्स पहले मैं पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा सम का, देन आई विल एक्सप्लेन द मेथड। एज ऑफ नाउ इट इज एक्स वाई, राइट। अभी फ्रेंड्स ये जो लाइन है ओपी वाली वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय लाइन इन विच देयर इज ओपी, ओपी, सो हियर पी, हियर ओ। अभी ये 90 है, सो दिस इज 90, फाइन। नाउ ये जो है फ्रेंड्स लीनियर पेयर दिख रहा है आपको, ये लाइन तो बाद में आ गए। सपोज ये लाइन होती ही नहीं, इतनी लाइन होती ही नहीं, तो ऐसा डायग्राम होता, तो ये भी 90 होता फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी 90 होता, ओके। बिकॉज लीनियर पेयर में दोनों का टोटल कितना होता है 180, सो 90 में कितने ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया 90, तो ये जो पूरा है वो 90 है। अभी फ्रेंड्स क्या हो गया, इसमें और एक लाइन इंसर्ट हो गई, जो आप यहाँ पे देख रहे हो एम वाली लाइन, और उसका रेशियो ए बी का रेशियो आपको दे दिया गया 2:3। तो अभी फ्रेंड्स मुझे ये रेशियो जो दिया हुआ है वो दोनों का टोटल पता है, ए और बी का टोटल मुझे पता है, मुझे सेपरेट करना है कि ए कितना बी कितना, उसका टोटल 90 है, दैट इज फॉर श्योर। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में आगे कंसेप्ट बता रहा हूँ। सो इट्स रियली वेरी इजी, लेट मी सेपरेट दिस स्पेस ओवर हियर सो आई कैन राइट इट क्लियरली। लेट मी जस्ट टेक एवरीथिंग this side, right, and let me explain over here. So let's start. Here I can say 2x plus 3x is equal to 90, right, because यहाँ पे 2 है 3 है, रेशियो यहाँ से आया क्वेश्चन में से, राइट। ओके, सो आई कैन से 5x, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस करेंगे, 5x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90/5, x इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18। अभी फ्रेंड्स a इज इक्वल टू 2x एंड दैट इज 2 into 18 एंड दैट इज 36, राइट, 36, 6, राइट। नाउ b इज इक्वल टू 3x, so 3 into x 54, राइट। सो ये दोनों मुझे मिल गया, दोनों का टोटल 90 भी हो रहा है, आप देख सकते हो। सो ये दोनों मुझे मिल गया 36 54। अभी फ्रेंड्स मुझे C फाइंड करना है। अभी इसके लिए मैं और एक डायग्राम बना रहा हूँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज गुड एज आई कैन सो दैट यू फाइंड ज्योमेट्री इजियर। आपको ज्योमेट्री शायद हार्ड लगता होगा, बट दिस द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी फ्रेंड्स ये जो लाइन है M वाली वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आ गया। अभी फ्रेंड्स ये B है जो कि 54 है। अभी फ्रेंड्स ये 54 है, ये C हमें पता करना है। अब अगर ये डायग्राम को मैं टर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसको अगर हम घुमा देंगे तो ये भी एक लीनियर पेयर ही हो गया। देखो ओरिजिनली इट वाज लाइक दिस, राइट, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको घुमा देंगे तो आप इसको ऐसे क्रॉस में देखो तो ये लीनियर पेयर ही है, ठीक है, ये लीनियर पेयर, ये लाइन देखनी है और एक ये लाइन देखनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर पेयर ही है। 54 में कुछ ऐड करेंगे तो 180 आएगा। सो लेट मी डू द मेथड। अभी 54 में कितने ऐड करेंगे तो 180 आएगा। सो दैट इज सो सिंपल, 180 में से 54 कम कर दो, 10 में से 4 गया 6 to 126, सो 126 इज द आंसर ऑफ सी। बट उसका मेथड अभी हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल, ये एंगल जो है बी वाला उसका नाम है MOX। So I will write over here angle MOX plus angle XON, angle XON is equal to 180. So now MOX is 54. 54 plus XON is angle C, that is equals to 180. Here into bracket you will write linear pair, right? So एंगल C इक्वल्स टू, इक्वेशन के रूल के हिसाब से 54 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 minus 54। सो एंगल C इज इक्वल टू 126। सो दिस इज व्हाट आई फाउंड। सो A B C तीनों दिन हमें फाइंड करना था, ठीक है, हमें मिल गया। सो दिस इज व्हाट वी फाउंड C, हमें A मिल गया, B मिल गया एंड हमें C भी मिल गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी फ्रेंड्स आपको ऐसा बोलते ये ढूंढना है तो हम क्या करते हैं पता है, ये एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, और ये लाइन बना देते हैं, ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, राइट, ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। तो अगर ये हमारा 126 है तो ये 54 हो जाएगा। और आप वर्टिकली अपोजिट रूल भी लगा सकते हो, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, तो ये 54 है तो ये भी 54 होता, वर्टिकली अपोजिट,
राइट, ये भी आप लगा सकते हो। जैसे ये लाइन है ही नहीं, सिर्फ इतना ही होता तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से भी 54 बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक ही सम में अलग अलग तरीके से आप सेम आंसर पे पहुंच सकते हो। तो आई थिंक आपको ये सम में समझ आया होगा। और एक सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर बिलो x इज ग्रेटर देन y। तो ये हमें दिख रहा है x एंगल जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ राइट एंगल जितना, राइट एंगल से 1/3 जितना बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y, लेट मी राइट ओवर हियर, y, x एंड y आर मेजर्स ऑफ एंगल शॉन। अभी ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, मुझे इतना पता चल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, ठीक है। और ब्रैकेट में उसका रीजन भी मैं लिख सकता हूँ, दैट इज लीनियर पेयर, राइट। अभी दोनों का डिफरेंस ये कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ राइट एंगल। अभी 1/3 ऑफ राइट एंगल कितना होता है, तो दैट इज 30, ठीक है। राइट एंगल यानी 90, उसका 1/3 30। ये 30 जितना बड़ा है, यानी ये 50 होगा तो ये 80 होगा, ठीक है। ये 100 होगा तो ये 130 होगा। 30 का डिफरेंस है इन शॉर्ट, ओके। तो अभी फ्रेंड्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों में x बड़ा है, सो x में से y निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 30 आएगा। और ये मुझे कहाँ से लिखने के समझ आया, तो गिवन, ठीक है, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हम सिंपल प्लस माइनस करते हैं। ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x दिस 1x, x प्लस x 2x, 180 प्लस 30 210, x इज इक्वल टू 210 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 105। सो मुझे x मिल गया 105, ठीक है। अभी ये 105 है तो डेफिनेटली 75 होगा, लेकिन मेथड इसकी किस तरह से करेंगे, ये इक्वेशन जो है हमारा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, और यू कैन से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इसमें x की जगह लिख देंगे 105, सो 105 प्लस y इज इक्वल टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 105, सो y इक्वल्स टू 75। अभी फ्रेंड्स ये ऐसी पेयर मिल गई जो दोनों कंडीशन फुलफिल करती है। इसका टोटल 180 हो रहा है और इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो 30 भी आ जाएगा, ठीक है। सो इसका हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 0 3, ठीक है, 30। सो दिस इज माय answer. 105 and 75 are the measures of these two angles. I hope you understood. There are complex numericals further, but still I will try to explain as good as I can so that you can perform better in your examination. Thank you so much.